के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई आज भोजन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कल यानी सोमवार से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। कल सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये पूछा कि आपने इस मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं। कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों जमानत दाखिल नहीं की। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि क्योंकि वो अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को ही अवैध मानते हैं, इसलिए उन्होंने जमानत याचिका दाखिल नहीं की और यही कारण है कि गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज कोर्ट के सामने किया है। सिंघवी ने दलीलें देते हुए कोर्ट को यह कहा कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के लिए क्या वजह ईडी के पास थी ये उसे बताना चाहिए, लेकिन सेक्शन 19 की शर्तों को पूरा नहीं किया गया। जिन दस्तावेजों की बात ईडी कर रही है उनका अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि जब सीबीआई ने इस मामले में ECIR दाखिल की थी उसके बाद से कभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। पिछले 18 महीने में कोई उनकी गिरफ्तारी या उनके बारे में कोई बात नहीं कही गई। ये भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने क्या अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई के मामले में या सीबीआई की FIR में था, सीबीआई की ECIR में था। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, कभी भी ना तो सीबीआई के FIR में और ना ही सीबीआई की ECIR में उनका नाम था। सिंघवी ने बताया कोर्ट को कि सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए, उनमें से एक में भी उनका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि राघव मुंगटा, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली, MS रेड्डी के बयान हुए, लेकिन किसी ने भी अरविंद केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात नहीं कही। सिंघवी ने कहा कि आप लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं करने के बाद जब चुनावी आचार संहिता लग गई उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं तो या तो आपके पास बेहद पुख्ता सबूत होने चाहिए या फिर अपराध में शामिल होने लायक कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में बचाव पक्ष नहीं जानता। सिंघवी ने यह भी कहा कि सलाखों के पीछे से 16वां बयान अचानक आता है। दरअसल वो MSR के बेटे राघव मंगूटा के बयान की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाद में उस आदमी को जमानत मिल जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाता है, उसका बयान जो है वो गिरफ्तारी का आधार बनता है। उन्होंने मार्च में गिरफ्तार कर लिया। सिंघवी ने कहा कि वो ये नहीं कहते कि CM को कोई विशेष छूट मिलनी चाहिए, लेकिन वो ये भी कहेंगे कि जितने आम नागरिकों के अधिकार हैं उतने ही मुख्यमंत्री के भी अधिकार होते हैं। सिंघवी ने कहा कि ध्यान दीजिए कि ना तो वो आरोपी थे और ना ही वो स्वीकार करते हैं। उनकी गिरफ्तारी तक कभी भी सीबीआई या ईडी ने ये नहीं कहा कि वो आरोपी या फिर इस मामले में शामिल हैं या इस मामले में संदिग्ध है। सिंघवी ने कहा कि कुछ बयान अफवाह, राघव, शरद रेड्डी आदि चुनावी बॉन्ड का मसला उन्होंने उठाया और ये भी कहा कि एक आरोपी के पिता बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सिंघवी ने कहा कि इतने सारे बयानों में मेरा नाम नहीं है, अधिकांश धारा 50 के बयान हैं, कोई नया बयान नहीं है। आश्चर्य हुआ कि ये सब सिसोदिया के मामले में भी दिखाया गया, आखिर फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि कोई नई चीज सामने नहीं आई थी। सिंघवी ने कहा कि धारा 50 के तहत बयानों को छोड़कर उनका नाम कहीं भी नहीं है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले BSR रेड्डी ने कुल 17 बयान दिए, उसमें से जो उसने अप्रैल में बयान दिया उसमें उनका नाम लिया गया। और सिंघवी ने यह भी कहा कि एक बयान है बुच्ची बाबू, एक है मंगूटा का, एक MSR का, राघव MSR का बेटा है। इन 5 बयानों की तारीख क्या है? दिसंबर 2022 से बयान लेने शुरू किए गए और जुलाई 2023 तक ये बयान खत्म हो गए, यानी इस अवधि में ही दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक बयान लिए गए। फिर आखिर मार्च 2024 में उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? ऐसा क्या खतरा उस समय खड़ा हो गया था कि CM की गिरफ्तारी करना बेहद लाजमी हो गया था? ये भी कहा गया कि ये भी बताया जाए कि अगर सीबीआई या ईडी के पास कोई सबूत थे तो जो अवधि, जिस अवधि में उनके पास बयान आ चुके थे दिसंबर 2022 और जुलाई 2023, तो उस बीच CM को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसके बाद क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? चुनावी आचार संहिता लगने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? कोर्ट ने यह भी पूछा कि ईडी ने आपको 9 समन जारी किए थे, लेकिन आप समन पर नहीं गए।
सिंघवी ने इसका साफ जवाब दिया कि समन पर ना जाना उनका अधिकार है और वो अगर समन पर नहीं जाना चाहते तो वो नहीं जाएंगे, इसमें किसी तरह की रोक नहीं है। और समन पर नहीं जाने के मामले में उनके खिलाफ अलग से केस दर्ज हो सकते हैं, वो किया भी गया है, लेकिन उसके लिए इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सिंघवी ने यह भी कहा कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानिए कि किसी आदमी ने जांच एजेंसी के कहे मुताबिक बयान नहीं दिया या जांच एजेंसी को लगता है कि उसके बयान से वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या मन माफिक बयान नहीं देना गिरफ्तारी का कारण बन सकता है? उन्होंने कहा कि मेरे घर से मुझे गिरफ्तार किया गया, वहां सेक्शन 50 के तहत कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, ये भी उनकी गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि इस मामले में ये समझिए कि ईडी ने ये कहा था कि अंतरिम राहत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। तो सिंघवी ने कहा कि उनकी अंतरिम राहत, उनकी गिरफ्तार नहीं मिलना उनकी गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता। इस मामले की यहीं तक सुनवाई कल हो सकी। उसके बाद कोर्ट का समय क्योंकि खत्म हो गया था दिन का, उसके बाद कोर्ट ने पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से कि वो कितना समय और लेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि करीब 45 मिनट से 1 घंटा। तो आज अब भोजन के अवकाश के बाद दोबारा से जब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी तो 1 घंटा के करीब सिंघवी बोलेंगे। उसके बाद ईडी की तरफ से एसवी राजू, एएसजे वो अपना पक्ष रखेंगे। अभी ईडी ने इस मामले में दलीलें नहीं दी है, लेकिन ईडी ने इस मामले में कोर्ट में एक एफिडेविट जरूर दाखिल किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। ये भी ईडी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने तमाम सबूतों, गवाहों के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। ये भी कहा गया कि इस पूरी मामले में शराब नीति को बनाने के मामले में उसके साथ साउथ लॉबी के जुड़ने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। वो हवाला या पैसों के लेन देन में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें हर बात की जानकारी थी। पार्टी के मुखिया के तौर पर भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हें इन तमाम चीजों की जानकारी थी। बहरहाल इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल की थी अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करते हुए, उनकी ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया था, तब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दलीलें दी गई थी, सबूतों पर सवाल उठाए गए थे, बाकी चीजों पर सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि बिना सबूतों के उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और कई तरह की गंभीर टिप्पणियां भी की थी। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को इस मामले की जानकारी थी, वो व्यक्तिगत तौर पर भी और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर भी उनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है। जिस समय साउथ लॉबी इस मामले में आई उसकी जानकारी भी उन्हें थी, ऐसा ईडी की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसमें दिखाया गया है। अब ये मामला इसलिए तूल पकड़ चुका है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देश में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद की गई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी केवल दिल्ली के चुनाव को प्रभावित और जहां बाकी जगह आम आदमी पार्टी लड़ रही है उसे प्रभावित करने के लिए की गई है। ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल चूंकि आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके मुखिया हैं, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये पूरा प्रपंच रचा गया। अगर ईडी को जरूरत थी तो वो पहले भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन चुनावी आचार संहिता लगने का इंतजार किया गया ताकि उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा सके। पर इन सब दलीलों से अब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी तरह की राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 मई को दिल्ली का चुनाव होना है, इसके अलावा 1 जून को पंजाब का चुनाव होना है। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा स्टेक लगा है और आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है कि इन चुनाव से अगर कुछ समय पहले भी अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत मिल जाए या कोर्ट से उन्हें चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिल जाए तो पार्टी को इसका काफी फायदा हो सकता है। हालांकि अभी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया है और बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं की है, कहीं पर भी
बेल एप्लीकेशन अगर फाइल करेंगे तो वो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जाएगी, फिर हाई कोर्ट में जाएगी, वहां से अगर खारिज हुई तो हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया गया है और हो सकता है कि इसी दौरान अंतरिम राहत या इंटरिम रिलीफ की भी बात की जाए, जो शॉर्ट टर्म हो, जो चुनाव प्रचार के लिए मिल सके। तो इस तरह की कोशिश भी उनकी पार्टी की तरफ से की जाएगी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, इस मामले में कोई दो राय नहीं है और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस समय विपक्ष का इंडिया गठबंधन बन रहा था तब ये कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन दिल्ली में गठबंधन भी हुआ। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ की सीट इसी गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में गई और हरियाणा की एक सीट आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र के रूप में आई, जहां पर उन्होंने अपने पूर्व सांसद सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। यानी हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गोवा की सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना दावा छोड़ा, लेकिन गुजरात में उन्हें 2 सीटें भरूच और भावनगर इसी गठबंधन के तहत मिली, जहां गुजरात में बाकी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भरूच और भावनगर की सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ा स्टेक आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है। अपने जन्म के बाद से, यानी आंदोलन के बाद, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद पैदा हुई इस राजनीतिक पार्टी ने कई दिक्कतें झेली, लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन आरोप है और ये सबसे बड़ी मुश्किल भी आम आदमी पार्टी के लिए है, इन आरोपों से आगे निकलना, उससे बाहर निकलना। और अगर अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलती है तो निश्चित तौर पर पार्टी के चुनावी प्रचार में एक तेजी आएगी, क्योंकि पार्टी ने अभी तक जो चुनाव प्रचार चलाया है उसमें कहा है जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। दिल्ली और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया जा रहा है। पार्टी के एक बड़े नेता संजय सिंह को पिछले दिनों जमानत मिल गई थी, वो इन दिनों पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां जा रहे हैं। तो अब पार्टी की उम्मीद है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत मिले ताकि वो भी इस चुनावी प्रचार में हिस्सा ले सकें।